नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इटर्नल ट्रूथ हिंदी में। मित्रों, आज की वीडियो में हम एक ऐसे भारत के महान सम्राट की बात करेंगे जो बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध के बाद उसी का स्थान माना जाता है। तो मित्रों, इससे पहले कि आप इस कथा में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मित्रों, आज हम जिस महान सम्राट की बात करने जा रहे हैं, उसके जीवन की बात करने जा रहे हैं, उसके बौद्ध धर्म की बात करने जा रहे हैं, उस महान शासक का नाम है अशोक सम्राट, जो विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। मित्रों, महान अशोक सम्राट बौद्ध धर्म के सबसे प्रतापी राजा थे। मित्रों, सम्राट अशोक का पूरा नाम देवानामप्रिय अशोक था। मित्रों, उनका राज्यकाल 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व माना गया है। मित्रों, मौर्य राजवंश के महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक का राज्य उत्तर में हिंदुकुश पर्वत, तक्षशिला की श्रेणी से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी, सुवर्णगिरी पहाड़ी के दक्षिणी तथा मैसूर तक फैला हुआ था। उधर पूर्व में बांग्लादेश पाटलिपुत्र से पश्चिम में अफगानिस्तान, ईरान, बलूचिस्तान तक इनका राज्य फैला हुआ था। सम्राट अशोक का साम्राज्य आज का संपूर्ण भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार के अधिकांश भूभाग पर उनका आधिपत्य था। यह विशाल साम्राज्य उस समय तक से आज तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य रहा है। मित्रों, चक्रवर्ती सम्राट अशोक विश्व के महान एवं शक्तिशाली सम्राटों एवं राजाओं की शक्तियों में हमेशा शीर्ष स्थान प्राप्त किए हैं। सम्राट अशोक की भारत के सबसे शक्तिशाली एवं महान सम्राट में से एक कहा जाता है। सम्राट अशोक को चक्रवर्ती सम्राट अशोक कहा जाता है, जिनका अर्थ है सम्राटों के सम्राट, राजाओं के राजा, और यह स्थान भारत के कुछ ही सम्राटों को मिला हुआ है। मित्रों, सम्राट अशोक को अपने विस्तृत साम्राज्य से बेहतर कुशल प्रशासन तथा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भी जाना जाता है। मित्रों, सम्राट अशोक के अशोक स्तंभ और शिलालेख आज भी भारत के कई स्थानों पर देखे जा सकते हैं। इसलिए सम्राट अशोक की ऐतिहासिक जानकारी एवं अन्य किसी भी साम्राज्य या राजा से बहुत व्यापक रूप में फैला हुआ है। सम्राट अशोक प्रेम, सहिष्णुता, सत्य, अहिंसा एवं शाकाहारी जीवन प्रणाली के सच्चे समर्थक थे। इसलिए उनका नाम इतिहास में महान परोपकारी सम्राट के रूप में दर्ज किया जाता है। मित्रों, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा श्रीलंका, अफगानिस्तान, पश्चिमी एशिया, मिस्र तथा यूनान में भी करवाया था। सम्राट अशोक अपने पूरे जीवन काल में एक भी युद्ध नहीं हारे थे। मित्रों, सम्राट अशोक के समय में ही 23 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी, जिसमें तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, कंधार आदि विश्वविद्यालय प्रमुख थे। उन्हीं विश्वविद्यालयों में विदेश से कई छात्र शिक्षा पाने भारत आया करते थे। मित्रों, ये विश्वविद्यालय उस समय के उत्कृष्ट विश्वविद्यालय थे। मित्रों, अशोक ने सर्वप्रथम बौद्ध पंथ का सिद्धांत लागू किया, जो आज भी कार्यरत है। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भी भेजे थे। मित्रों, चक्रवर्ती अशोक सम्राट बिंदुसार तथा रानी धर्मा का पुत्र था। मित्रों, अगर लंका की परंपरा को माने तो बिंदुसार की 16 पटरानियां और 101 पुत्रों का उल्लेख मिलता है। पुत्रों में केवल 3 के नाम उल्लेख हैं। वो है सुसीम, जो सबसे बड़ा था, उसके बाद अशोक और तिस्य। मित्रों, तिस्य अशोक का सहोदर भाई और अशोक से छोटा था। मित्रों, कहा जाता है कि एक दिन धर्मा को स्वप्न आया कि उसका बेटा एक बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। उसके बाद उसे राजा बिंदुसार ने अपनी रानी बना लिया। क्योंकि धर्मा क्षत्रिय कुल से नहीं थी, अतः उसको कोई विशेष स्थान राजकुल में प्राप्त नहीं था। अशोक के कई सौतेले भाई बहनें थे। बचपन में उनमें कड़ी प्रतिस्पर्धा रहती थी। अशोक के बारे में कहा जाता है कि वो बचपन से सैन्य गतिविधियों में प्रवीण था।
मित्रों, अशोक काल में उकेरा गया प्रतीकात्मक चिन्ह, जिसे हम अशोक चिन्ह के नाम से भी जानते हैं, आज भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। तो बौद्ध पंथ के इतिहास में गौतम बुद्ध के पश्चात सम्राट अशोक का ही स्थान माना जाता है। मित्रों, अशोक का ज्येष्ठ भाई सुसीम उस समय तक्षशिला का प्रांतपाल था। तक्षशिला में भारतीय यूनानी मूल के बहुत लोग रहते थे। उससे वह क्षेत्र विद्रोह के लिए उपयुक्त था। सुसीम के अकुशल प्रशासन के कारण ही उस क्षेत्र में विद्रोह पनप उठा। राजा बिंदुसार ने सुसीम के कहने पर राजकुमार अशोक को विद्रोह के दमन के लिए वहां भेजने को कहा। इस प्रकार सुसीम के कहने पर बिंदुसार ने अशोक को तक्षशिला में भेजा उस विद्रोह को दबाने के लिए। मित्रों, अशोक के आने की खबर सुनकर ही विद्रोहियों ने उपद्रव खत्म कर दिया और विद्रोह बिना किसी युद्ध के समाप्त हो गया। मित्रों, हालांकि यहाँ पर विद्रोह एक बार फिर अशोक के शासनकाल में हुआ था, पर इस बार उसे बलपूर्वक कुचल दिया गया था। अशोक की इस प्रसिद्धि से उसके भाई सुसीम को सिंहासन न मिलने का संकट बढ़ गया था। उसने सम्राट बिंदुसार को कहकर अशोक को निर्वास में डाल दिया। अशोक कलिंग चला गया। वहां उसे मत्स्य कुमारी कौरवकी से प्रेम हो गया। मित्रों, वर्तमान में मिले कुछ साक्ष्यों के अनुसार बाद में अशोक ने उसे तीसरी या दूसरी रानी बनाया था। इसी बीच उज्जैन में विद्रोह हो गया। अशोक को सम्राट बिंदुसार ने निर्वासन से बुलाया और विद्रोह को दबाने के लिए भेज दिया। मित्रों, हालांकि उसके सेनापतियों ने विद्रोह को दबा दिया, पर उसकी पहचान गुप्त रखी गई, क्योंकि मौर्यों द्वारा फैलाए गए गुप्तचर जाल से उसके बारे में पता चलने के बाद उनके भाई सुसीम द्वारा उसे मरवाए जाने का भय था। इस वजह से वह बौद्ध सन्यासियों के साथ रहा करता था। इसी समय उसे बौद्ध विधि विधानों तथा शिक्षाओं का पता चला था। यहाँ पर एक सुंदरी जिसका नाम देवी था, उससे अशोक को प्रेम हो गया। मित्रों, कुछ वर्षों के बाद सुसीम से तंग आ चुके लोगों ने अशोक को राज सिंहासन हथिया लेने के लिए प्रोत्साहित करने लगे, क्योंकि सम्राट बिंदुसार वृद्ध हो चुके थे। मित्रों, जब अशोक आश्रम में था तो उसे समाचार मिला कि उसकी मां को उनके सौतेले भाइयों ने मार डाला है। तब उन्होंने राजभवन में जाकर अपने सारे सौतेले भाइयों की हत्या कर दी और सम्राट बन गया। सत्ता संभालते ही अशोक ने पूर्व तथा पश्चिम दोनों दिशा में अपना साम्राज्य फैलाना प्रारंभ कर दिया। मित्रों, उसने इस समय के असम से ईरान की सीमा तक साम्राज्य केवल 8 वर्षों में ही विस्तार कर ली। इस तरह मित्रों, अशोक का जो विजय रथ है वो हमेशा निरंतर बढ़ते हुए जा रहा था। मित्रों, कहा जाता है कि चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया था। अर्थात अगर उस समय की बात करें तो 231 ईसा पूर्व में कलिंग पर वो आक्रमण किया था। मित्रों, 13वें शिलालेख के अनुसार कलिंग युद्ध में 1.5 लाख व्यक्ति को बंदी बना लिया गया और 1 लाख लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई और 1.5 लाख लोग घायल हुए थे। सम्राट अशोक ने भारी नरसंहार को अपनी आंखों से देखा था। इससे द्रवित होकर सम्राट अशोक ने शांति, सामाजिक प्रगति तथा धार्मिक प्रचार करना प्रारंभ कर दिया। कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक के हृदय में महान परिवर्तन कर दिया। उनका हृदय मानवता के प्रति दया और करुणा से भर उठा। उन्होंने युद्ध क्रियाओं को सदा के लिए त्याग दिया और प्रतिज्ञा किया कि कभी वो युद्ध क्रिया को आरंभ नहीं करेंगे। मित्रों, यहाँ से उस महान अशोक सम्राट के लिए आध्यात्मिक और धम्म विजय का युग प्रारंभ हुआ। उन्होंने महान बौद्ध धर्म को अपना धर्म स्वीकार किया। सम्राट अशोक को अपने शासन के 14वें वर्ष में निगोथ नामक भिक्षु द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई थी। तत्पश्चात मोगली पुत्र निस्स के प्रभाव से वो पूर्णतः बौद्ध हो गए थे। मित्रों, दिव्य दान के अनुसार सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षुक को जाता है। सम्राट अशोक अपने शासनकाल के 10वें वर्ष में सर्वप्रथम उन्होंने बोध गया की यात्रा की थी। तत्पश्चात उन्होंने लुम्बिनी की यात्रा की थी तथा लुम्बिनी ग्राम को कर मुक्त घोषित कर दिया था और उन्होंने जन कल्याण के लिए चिकित्सालय, पाठशाला तथा सड़कों आदि का निर्माण करवाया।
मित्रों, अशोक सम्राट ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, सीरिया, मिस्र तथा यूनान भी भेजा। इसी कार्य के लिए उसने अपने पुत्र एवं पुत्री को भी यात्रा पे भेजा था। अशोक के धर्म प्रचारकों में सबसे अधिक सफलता उनके पुत्र महेंद्र को मिला था, क्योंकि महेंद्र ने श्रीलंका के राजा तिस्स को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था और तिस्स ने बौद्ध धर्म को अपना राजधर्म बना लिया था। अशोक के शासन काल में ही पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्स ने की और यहीं पे अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी और बौद्ध भिक्षु विभिन्न देशों में भेजे गए थे, जिसमें अशोक के पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा भी सम्मिलित थी। मित्रों, अशोक अहिंसा, शांति तथा लोक कल्याणकारी नीतियों के विश्व विख्यात तथा अतुलनीय सम्राट थे। मित्रों, सम्राट अशोक ने लगभग 36 वर्षों तक शासन किया, जिसके बाद लगभग 232 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई। उसके कई संतान तथा पत्नियां थी, परंतु उनके बारे में अधिक जानकारी नहीं मिलती है। सबसे ज्यादा जानकारी उनके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा के बारे में मिलती है, क्योंकि वो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अग्रणी थे। मित्रों, अशोक सम्राट के मृत्यु के पश्चात मौर्य राजवंश का 50 वर्षों तक शासन चला। मगध तथा भारतीय उपमहाद्वीप में कई जगहों पर उनके अवशेष मिले हैं, जैसे कि पटना के पाटलिपुत्र के पास कुम्हरार में अशोक कालीन अवशेष मिले हैं। लुम्बिनी में भी अशोक स्तंभ देखा जा सकता है। कर्नाटक के कई स्थानों पर उनके धर्मोपदेशों के शिलोत्कीर्ण उल्लेख मिले हैं। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य राजवंश पश्चिम और पूर्व भाग में बट गया। पश्चिम भाग पर कुणाल शासक करता था, जबकि पूर्वी भाग पर संप्रति का शासन था। लेकिन पश्चिम भाग पर बैक्ट्रिया यूनानी का पूर्ण अधिकार हो गया था। पूर्वी भाग पर बृहद्रथ का राज्य था, वह मौर्य वंश का अंतिम शासक था। सम्राट अशोक अपने समय के महान सम्राट थे। बौद्ध धर्म में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो महान अशोक के बारे में जानकारी नहीं रखते होंगे, क्योंकि भगवान बुद्ध के बाद महान सम्राट अशोक का स्थान माना गया है, क्योंकि उनकी वजह से पूरे विश्व में बौद्ध धर्म का जो प्रसार हुआ वो अद्वितीय है, अकल्पनीय है। मित्रों, अशोक सम्राट ऐसे महान शासक थे जिनके बारे में शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। तो मित्रों, कैसी लगी आज की कथा? अगर अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में अवश्य बताना और अपने मित्रों को शेयर अवश्य करना। और हाँ मित्रों, इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे मोटिवेशन को और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगले कथा के साथ। तब तक भगवान बुद्ध आपका भला करें।